सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीफाई मानवा एक्सप्लेन पर। तो गाइस, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर मानवा एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि एनीफाई मानवा एक्सप्लेन। तो चलिए गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रैन आर्थर को बता रहा था कि ये तलवार उसी ने बनाई है, और इसके जवाब में आर्थर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे डकैथन में मिली है। लेकिन रैन बताता है कि तुम मेरा विश्वास करो, ये तलवार मैंने ही बनाई है। जिसे सुनकर आर्थर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है, जहां वो याद करता है कि उसे ये तलवार कैसे मिली थी और कहाँ मिली थी। और वो ये भी याद करता है कि उस वक्त उस पर कुछ लिखा भी हुआ था, जिसे वो ढंग से नहीं पढ़ पाया था। उसके बाद वो रैन से दोबारा पूछता है कि क्या सच में ये तलवार तुम्ही ने बनाई है, जिसके जवाब में रैन कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्या मैं अभी तक किसी दूसरी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि ये तलवार मैंने ही बनाई है। तो हाँ, ये तलवार मैंने ही बनाई है। उसके जवाब में आर्थर दोबारा क्वेश्चन करता है कि क्या सच में अगर ये तुम्ही ने बनाई है तो ये डकैथन में क्या कर रही थी। इसके जवाब में रैन बताता है कि डकैथन का तो पता नहीं, लेकिन ये तलवार मेरे एक्सपेरिमेंटल वेपन में से एक था, जो कि करीब करीब एक फेलियर ही था। लेकिन जब मैं कुछ मटेरियल्स को ढूंढने के लिए ऐसे ही विजिट पर निकला था, तब मैंने इसे जंगलों में कहीं छोड़ दिया, यानी कि फेंक दिया था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इसे देखकर कोई दोबारा नहीं बता सकता कि ये क्या है, ये सिर्फ एक काली लकड़ी के सिवा। लेकिन जब तक अगर वो कोई खोलकर इसे नहीं देख लेता, तभी तक। इसके बाद रैन आर्थर से ही पूछता है कि आखिर ये तलवार, यानी कि ये ब्लेड तुम्हारे पास कैसे आया। जिसे सुनकर आर्थर सोचने लगता है कि वो आखिर रैन को क्या बताए। वो बात को पलटने के लिए आर्थर रैन से पूछता है कि आखिर तुम इसे एक फेलियर कैसे मान सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी बनावट वाली तलवार बिल्कुल भी नहीं देखी, क्योंकि ये तलवार काफ़ी अच्छी है और इसकी क्वालिटी बाकी वेपन्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। और ये डॉन्स स्वॉर्ड, तो गाइज इस स्वॉर्ड का नाम है डॉन्स ब्लेड, सॉरी इसके लिए। जिसके जवाब में रैन आर्थर से कहता है कि भले ही मेरे हथियार कितने भी खराब हो, लेकिन तुम ये कैसे उन्हें उन मामूली लोगों के बनाए हथियारों से कंपेयर कर सकते हो। ये तो मेरी सरासर बेइज्जती हुई, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। रैन आगे उस तलवार को बेंड करते हुए कहता है कि मैंने इस तलवार को शायद नशे में बनाया था, जो कि एक ही आकार में रह सकती है, और अब मुझे लगता है कि शायद ये काफ़ी अच्छा आइडिया था। लेकिन दूसरी तरफ उस तलवार को बेंड करता देखकर आर्थर के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, जो कि रैन से कह रहा था कि वो ऐसा ना करे। इसके बाद विंडसम रैन से कहता है कि अब जब तुम मुझसे मिल चुके हो, यानी कि आर्थर से, तो क्या तुम अब उससे करने के लिए तैयार हो। हमें ये बताया नहीं जाता कि विंडसम किस बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर आर्थर पूछता है कि आखिर विंडसम किस बारे में बात कर रहा है और वो क्या करने को कह रहा है। जिसके जवाब में विंडसम आर्थर से कहता है कि मैं आर्थर को, यानी तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि मैं तुम्हें इससे ट्रेनिंग दिलवाने वाला हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं ये चाहता हूँ कि रैन तुम्हारे लिए एक वेपन बना कर दे। ये सुनकर कि रैन आर्थर के लिए वेपन बनाने वाला है, आर्थर काफ़ी शॉक हो चुका था, क्योंकि वो ये समझता था कि आखिर आर्थर के ज़रिए यूज़ की जाने वाली तलवार उसके लिए एक फेलियर है, और आर्थर के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड उसी के लिए अब तक की। तो आखिर रैन का परफेक्ट वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये सुनकर आर्थर काफ़ी शॉक था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर आर्थर रैन से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाने वाले हो। जिसके जवाब में रैन कहता है कि क्या सच में तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए सच में एक स्वॉर्ड को क्रिएट करने वाला हूँ। इसके बाद रैन उस ब्लेड को अपने पास रखते हुए आर्थर से कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि लॉर्ड इंद्रेथ का मुझ पर एक फेवर था, और हमें पता नहीं
कि ये लॉर्ड इंद्रित कौन है, या फिर हम पहले से जानते होंगे, हमें याद नहीं, या फिर हमें उनका नाम नहीं बताया गया। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि और इसी के साथ मैं उनके एहसान को उतार सकता हूँ सिर्फ एक छोटे से कीड़े के लिए एक तलवार बनाकर। ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद रेन आर्थर से कहता है कि अभी के लिए मैं ये स्वॉर्ड अपने पास रख रहा हूँ। और ये सुनकर आर्थर रेन से पूछता है कि क्या अभी के लिए, क्या बाद में तुम मुझे ये स्वॉर्ड वापस कर दोगे। वो रेन आगे कहता है कि भले ही ब्रॉन्ज स्वॉर्ड एक शार्प वेपन के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन इसने फिर भी तुम्हें चुना, जिस पर मैं उस पर बिल्कुल भी गर्व नहीं करता कि इसने तुम जैसे एक कीड़े को चुना। इसके बाद रेन अपनी कुछ पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और वो कुछ ही देर में एक स्वॉर्ड बनाकर आर्थर के सामने कर देता है, जिसे देखकर आर्थर काफ़ी शॉक हो चुका था। इसके बाद रेन आर्थर से कहता है कि अभी के लिए तुम यही रखो, तुम इसी के साथ ट्रेनिंग करने वाले हो और बाद में हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तलवार को पकड़कर आर्थर उसे चारों तरफ घुमाकर देखने लगता है। वो रेन से पूछता है कि क्या तुम कभी भी इस स्वॉर्ड्स को ज़मीन से बुला सकते हो, जिसके जवाब में रेन उससे कहता है कि क्या मैंने अब तक जो भी कुछ किया है, क्या तुम उससे शौक हो चुके हो। रेन इसके बाद आर्थर से उसका ड्रैगन फेदर मांग लेता है, जिसे सुनकर आर्थर कहता है कि ये भी क्यों, आखिर तुम्हें क्यों चाहिए। जिसे सुनकर रेन अपने सर को पकड़कर कहता है कि आखिर जब भी मैं क्वेश्चन करता हूँ तो तुम कुछ भी मांगता हूँ तो तुम आगे से क्वेश्चन क्यों करते हो, और तुम बस चुपचाप मुझे वो दे दो। जिसके बाद आर्थर उस फेदर को उतार कर रेन को दे देता है। रेन आर्थर से आगे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम जैसे कमज़ोर प्राणियों को नींद की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो जाओ और आराम करो। ये कहकर विंडसम और रेन वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें रोकते हुए आर्थर कहते हैं कि क्या मैं इस बंजर ज़मीन पर रहने वाला हूँ, क्या हम लोग यहाँ पर रह पाएंगे। जिसके जवाब में रेन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें हमसे क्या मतलब, हम तो जा रहे हैं, यहाँ सिर्फ तुम ही अकेले रहने वाले हो। जिसके बाद वो लोग एक पोर्टल से वहाँ से जाने लगते हैं। वो आर्थर से कहते हैं कि मुझे और विंडसम को कुछ काम है, इसलिए हम जा रहे हैं, तुम आराम से रहना। विंडसम आर्थर से कहता है कि थोड़ा आराम करने की कोशिश करना आर्थर, और रेन भी उसे कहता है कि तुम्हारी नींद अच्छी हुई थी। और ये दोनों ये सब कुछ मुस्कुराते हुए कह रहे थे, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है। हम देखते हैं कि आगे। इसके बाद आर्थर उस बंजर ज़मीन को देखते हुए कहता है कि क्या सच में ये लोग मेरा भला चाहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और आर्थर आराम कर रहा है। आर्थर ने एक टेंट टाइप का कुछ बनाया है और उसमें आराम कर रहा है। अचानक वो सो ही रहा था कि एक आवाज़ उसे सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से उठकर बैठता ही है और उसके सर में भी चोट लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो खड़े होकर अपने बाल को बांधने लगता है कि अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी स्वॉर्ड्स को निकालकर लड़ने के लिए तैयार था। वो अचानक से देखता है कि एक गोलम ने उस पर अटैक कर दिया है, जिससे आर्थर काफ़ी जैसे तैसे कर बच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और उस गोलम के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी, जिसमें कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आर्थर जीत चुका था। आर्थर उसे हराने के बाद सांस ही ले रहा था कि तभी उसे ऊपर से आवाज़ आती है कि अगर तुम एक बैटल के बीच में हो तो तुम कभी आराम कर ही नहीं सकते। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रेन ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके रेन के इतने कहने के बाद ही वहाँ पर एक गोलम्स की पूरी आर्मी आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद आर्थर काफ़ी तंग हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि रेन आर्थर से कहता है कि अब तुम्हें अपने कपड़े उतार कर लड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए।
आर्थर से कहता है कि चलो अब जल्दी से तुम अपने कपड़े उतारो और लड़ाई में कूद जाओ। ये सुनने के बाद आर्थर थोड़ी देर के लिए रैन के मुंह की तरफ देखता है और वो अपने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और अपनी ड्रैगन व्हील को एक्टिवेट कर लड़ाई में कूद जाता है। फिर हमें उन सब की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर आर्थर सब पर भारी तो पड़ रहा था, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण आर्थर को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिर आर्थर सोचता है कि मुझे सिर्फ उस गोलम्स के जनरल को हराने की ज़रूरत है जिसके सर पर एक ताज रखा हुआ है। हम देखते हैं कि आगे कुछ देर आर्थर ऐसे ही फाइट करता रहता है। हम देखते हैं कि एक गोलम आर्थर पर अटैक करने वाला था कि तभी हम देखते हैं कि एक वाइट रंग का यानी वाइट कलर का एक गोलम आता है और उसके अटैक को रोक लेता है। हम देखते हैं कि उसके बाद एक आवाज़ आती है कि आर्थर, तुम्हारे पास बैटल में अलायंस भी होंगे, इसके लिए तुम्हें इनके साथ भी ट्रेनिंग करनी सीखनी होगी। हम देखते हैं, हमें ये नहीं पता कि ये आर्थर का गोलम है या खुद रैन ने इसे दिया है। इसके बाद ये फाइट ऐसे ही जारी रहती है। वो गोलम्स भी आर्थर को बचाता है और बाकी गोलम्स के साथ फाइट करता है। आर्थर भी काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि आर्थर ने कैसे भी कर उनसे फाइट करना जारी रखा था अपनी पूरी पावर्स के साथ। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके रखा हुआ था जिससे उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर काफ़ी तेज़ी से उन गोलम्स को मार रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आर्थर का अलायंस गोलम था उसे एक गोलम ने मार दिया है। उसके बाद जैसे तैसे आर्थर उस जनरल को हरा देता है और उसके बाद वो लेटकर आराम करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रैन आर्थर के पास चलते हुए आ रहा था। वो आर्थर से कहता है कि तुम्हारी टीम में 271 गोलम्स थे, लेकिन तुम्हारी ओपोनेंट टीम में 550 गोलम्स थे, लेकिन फिर भी ये कोई अच्छी जीत नहीं मानी जाएगी। तुमने अपने काफ़ी सारे अलायंस को मरने दिया, ये कैसी बात है। इसके जवाब में आर्थर उठकर बैठकर रैन से कहता है कि शायद ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो पत्थर के बने हुए थे और ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। इसके बाद आर्थर काफ़ी खुश हो जाता है और चमकती हुई आंखों से रैन की ओर देखता है क्योंकि रैन ने अपने हाथों में आर्थर के लिए एक सैंडविच और शायद कुछ पीने के लिए भी रखा हुआ था, जिसे देखकर आर्थर काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपना खाना खाने लगता है और रैन अपना कुछ काम देखने लगता है। उसके बाद रैन आर्थर से कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता और आर्थर रैन से कहता है कि वैसे मुझे उनके लिए कोई भी रिग्रेट नहीं है कि वो मेरे अलायंस थे, चाहे वो मेरी टीम में हो या ना हो। रैन आर्थर से कहता है कि ये तो ठीक है, मैं इसे नोट करूँगा और अब तुम सो जाओ, कल का दिन शायद तुम्हारे लिए ठीक ना रहे। आर्थर भी सोने ही जाता है और वो सो भी जाता है और उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर की अचानक नींद खुलती है, जहाँ पर उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वो बेचारा पूरी रात कहीं से अटैक ना हो जाए, इस चक्कर में सोया ही नहीं था। वो अचानक कूद कर साइड होता है और उसके सामने हम देखते हैं एक किसी डेविल ने उसके दोस्त टेसा को पकड़ रखा था, जिसे देखकर आर्थर काफ़ी डर चुका था, काफ़ी शौक भी था। उस डेविल ने टेसा का गला दबा रखा था, जिससे टेसा काफ़ी चिल्ला रही थी और दूसरी तरफ ऐसा देखकर आर्थर काफ़ी शौक में खड़ा था। और गाइस, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी प्लीज़ कीजिएगा। ओके, बाय गाइस।